गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट है और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने देखा था और उसके बेसिक फार्मूले के बारे में मैंने पढ़ा था। अगर आपने वो पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको पहले देख लीजिए और उसके फार्मूलाज को याद कर लीजिए। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि अगर कंपोजिट फंक्शन कोई दिया हुआ हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि किसी फंक्शन के अंदर कोई अगर फंक्शन हो तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का चेन रूल अप्लाई करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड ऑन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चेन रूल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपोजिट फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो इसे अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हम अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो gx। अब इस फंक्शन को जब हम देखेंगे तो इसके अंदर का जो फंक्शन होगा उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, मतलब कि यहाँ पे डी एक्स की जगह जी एक्स लिखेंगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई अगेन। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो मैंने लिखा है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसको हम यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हमारा 1 आ जाता है डिफरेंशिएट होकर। ठीक है, और ये तब जब तक करते रहेंगे तब तक ही 1 नहीं आ जाता है। ओके, तो ये था हमारा चेन रूल। अब इस पे कुछ बेस्ड ऑन हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन cos 6x। ओके, अब देखते हैं कि इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमारा फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। ओके, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को पहले उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मींस d sin रूट अंडर cos 6x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग d रूट अंडर cos 6x के रिस्पेक्ट में। ओके, मतलब कि इस वाले फंक्शन को हम लोग उठाकर यहाँ डालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो सिर्फ हम मान लेंगे कि ये x है। ओके, तो sin x का डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए cos x होता है। ओके, ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया था अभी कि जब तक कि 1 नहीं आए तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। मींस अब फिर से अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे d cos रूट अंडर cos 6x को। ओके, एज रिस्पेक्ट टू d cos 6x। फिर अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे cos 6x को d 6x के रिस्पेक्ट में। फिर अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d 6x को x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन था। ओके, तो इसलिए हमने इतने पार्ट में तोड़ दिया। ओके, तो इसके बेस्ड ऑन हम अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इसको लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos x के जगह पे हम एंगल को पुट करेंगे ये, इसका मतलब रूट अंडर cos 6x। ओके, फिर मल्टीप्लाई, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले भी बताए हुए हैं आप लोगों को कि पिछले वीडियो में बताया था कि cos रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। ओके, तो हम यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूट अंडर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, मतलब कि x की जगह पे हमारा
cos 6x है, तो cos 6x को अप्लाई करेंगे इनटू फिर हम cos 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin 6x। ओके, फिर sin 6x के बाद हम 6x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6। ओके, तो ये है हमारा चेन रूल। ओके, अब ये हमारा डिफरेंशिएट होकर आ गया, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस 6 sin 6x इंटू रूट अंडर cos 6x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 cos 6x। ओके, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है हमारा y इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ओके, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे। ओके, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर में ले जाते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं रूट का पावर होता है 1/2, ऊपर ले जाएगा तो -1/2, मतलब कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का पावर -1/2। ओके, अब इसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ओके, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मीन्स ये हो गया आपको x का पावर -1/2। ओके, तो अगर हम सिंपल अगर x का पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि पावर को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं तो -3/2 हो जाएगा। मतलब कि अगर x का पावर 1 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा -1/2, x का पावर -3/2। उसी के बेस्ड ऑन हम यहाँ पे इसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि x की जगह पे ये पूरा टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम लिखेंगे -1/2, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, का पावर -3/2। ओके, मैंने चेन रूल में आप लोगों को समझाया था कि अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए -1/2 को, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, चेन रूल यही कहता है कि हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो पहले इस फंक्शन को करेंगे फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को करेंगे, तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, फिर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन हमारा आसान है, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 9x। ओके, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएट होकर आ गया। ओके, अब इसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अलजेब्रिक रूप से सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसे एज इट इज छोड़ भी देंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये पावर इसका -3/2 है, नीचे में आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, मतलब कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, तो इस अगर
इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना हो इस टाइप के प्रॉब्लम को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। फिर हम dy बाई डी एक्स, चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले d sin क्यूब x लिखेंगे और इसे sin x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। फिर अगेन हम लोग sin x के डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे? sin x के रिस्पेक्ट में हो गया, अब sin x करेंगे, तो d sin x, सॉरी dx sin x, ओके। sin x हो गया। अब हम हमारा इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन छूटना नहीं चाहिए, ओके। चेन रूल में तब तक करते रहेंगे जब तक कि 1 नहीं आता है, ओके। मतलब कि अगर मान लीजिए फिर से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का dx का, तो 1 आ गया हमारा, इसका मतलब कि हमने सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है, ओके। हम नीचे वाले डिनोमिनेटर पे ध्यान देते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो sin क्यूब x मींस अगर हम मान लेते हैं कि x क्यूब का हमें अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² होगा, ओके। तो ये हमारा sin x की जगह पे x है, ओके। तो 3x², तो x की जगह पे हमारा क्या है? sin x है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग sin x को पुट करेंगे, ओके। और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ओके। फिर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन, ये सिंपल फॉर्मूला पे आ गया, ओके। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, ओके। फिर ये हमारा डिफरेंशिएट होकर आ गया, ओके। अब इसे हम लोग आंसर लिख देंगे, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। y is equal to e to the power root x by cos x into sin x, ओके। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम डिवीजन रूल लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर u बाई v को अगर डिवीजन रूल हो तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले वाले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाहर निकालेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि e टू द पावर रूट x को बाहर कर देंगे और d cos x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके। फिर माइनस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को ये कर देंगे, ओके। तो cos x इनटू sin x को बाहर, फिर e टू द पावर रूट x को हम अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके। डिवाइडेड बाई पिछले क्लास में मैंने बताया था ये सब चीज cos x इनटू sin x का होल स्क्वायर, ओके। ये हमने डिवीजन रूल लगाया है, ओके। डिवीजन रूल मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, ओके। u बाई v के टर्म में, ठीक है। u बाई v का हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, ओके। तो उसके फॉर्मूला पे मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास, अब इसे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो e टू द पावर रूट x, ओके। फिर cos x इनटू sin x आ गया, ओके। यहाँ पे हमें काफी कंसंट्रेट रखना होगा अपने माइंड को, क्योंकि काफी अभी फंक्शन बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, मतलब कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि अगर u इंटू भी हो, मतलब कि प्रोडक्ट रूल हो, तो प्रोडक्ट रूल में कैसे करते हैं? मतलब कि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ओके, प्लस फिर क्या करते हैं? दूसरे वाले फंक्शन से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर हम क्या करते हैं? दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, ओके। और cos x को हम वैसे ही लिख देंगे, ओके। ये हमारा डिफरेंशिएट होकर आ गया। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रोडक्ट रूल देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कैसे u इंटू v को चेंज किया था, ओके, कैसे हमने उसको डिफरेंशिएट किया था। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन ओके निकल के आ गया, ओके। माइनस
अब हम क्या करेंगे, cos x इंटू साइन एक्स, ओके, cos x इंटू साइन एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, अब e टू द पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो e टू द पावर रूट एक्स मतलब कि अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया, ओके। तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो कंपोजिट फंक्शन में हमने बताया था कि क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल के लिए हम क्या करेंगे, पहले रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमें पता होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स होता है, ओके, इनटू रूट एक्स का हो गया, ओके। अब e टू द पावर x का करेंगे, ओके। तो सबसे पहले अगर e टू द पावर x का करें तो e टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा, ओके। फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ओके। ये हमारा चेन रूल में डिफरेंशिएट होकर आ गया, ओके। फिर बाय डिवाइडेड बाय cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं, ओके। तो e टू द पावर रूट एक्स ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस cos x इंटू साइन एक्स, ओके, इंटू e टू द पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, और ये नीचे में आ जाएगा हमारा cos x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हम अलजेब्रिक रूप से चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे तो cos 2x जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में बताया था, ओके। और इसको चाहे तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी इस क्लास में मेन फोकस रहेगा कि हमें चेन रूल को कैसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन हमें मेन सीखना है, ओके। उसके बाद हम इसे अलजेब्रिक रूप से बाद में सॉल्व करेंगे जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम है हमारा y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस a का पावर cos x, ओके। तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब dy बाई dx मीन्स d e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई, अब कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन, पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर के टर्म में करेंगे, ओके, एक्स स्क्वायर के टर्म में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर x का हो गया, ओके। अब फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो dx स्क्वायर का करेंगे तो फिर dx हो गया, ओके। इसका डिफरेंशिएशन होकर आ गया, हमने यहाँ पे लगाया चेन रूल, ओके। फिर प्लस अब a टू द पावर cos x का करेंगे, ठीक है। तो a टू द पावर cos x है तो cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो e टू द पावर x का हमें डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, मतलब कि e टू द पावर x स्क्वायर ही हो जाएगा इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है। प्लस हमने पिछली वीडियो में बताया था कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है, log x, ओके। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर x है तो x के जगह पे cos x है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे a टू द पावर cos x इनटू log a, log a का मतलब हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, सॉरी माइनस sin x, ओके। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएट होकर आ गया, ओके। चाहे तो हम इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ और बेसिक प्रॉब्लम है
जैसे कि मान लीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो साइन 6x का, ओके, तो साइन 6x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सिंपल है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ओके, और कॉस 6x हो जाएगा, ठीक है, और फिर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब कि चेन रूल में आपको कोई भी फंक्शन को छोड़ना नहीं है, सारे फंक्शन को एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाना है। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका वो उसकी जगह पे होगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसके एंगल में वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारा निकल कर आ गया 6 cos x, 6x, ओके। तो डिफरेंशिएशन के आज चेन रूल में हम इतना ही आज रहने देते हैं। अगर आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम हो चेन रूल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, मैं उसको अलग से सॉल्व करूंगा और उसके लिए अलग एक डॉट क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा।